गुड इवनिंग दोस्तों बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिनों से वीडियो मैंने डाला नहीं था बिकॉज़ मैं थोड़ा कहीं और व्यस्त था। बड़े दिनों के बाद मैं इधर कल्याण का रिज़ल्ट चेक कर रहा था, तो मुझे ध्यान में आया कि अरे मैंने बहुत दिनों से अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाला है और चूँकि मैं टाइम नहीं मिल पाता तो वीडियो डाल नहीं पाता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ एक अपने दोस्तों के साथ अपना कुछ नॉलेज, अपना कुछ जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया जाए। दोस्तों मटके में लोग पैसा लगाते हैं कमाने के ख्याल से कि पैसा इसमें कमाएंगे, लेकिन पता चलता है कि इसमें कमाया कुछ नहीं और टोटल ओवरऑल जो आप जोड़ते हैं, आप अपना पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो पाते हैं कि ये लॉस में ही है। किसी दिन आया, किसी दिन चला गया, किसी दिन आया, किसी दिन चला गया। किसी ने 2-4-500 कमा लिए तो अगले दिन ज़्यादा पैसा से खेल लिए, फिर जो कमाया था वो भी गया और जो कैपिटल था वो भी गया। तो ये जो मटका गेम है, ये गेम कुछ जो चलता है इसमें भी एक ट्रिक्स होती है। गेम खिलाने वाला ही जो गेम चलाता है वो कुछ इस तरह से अंकों को खोलता है कि लोग उसमें उलझ के चले जाएं, अपना पैसा खो देते हैं। उलझ के आप केसिंग आपको लालच देगा, ये अंक आया इसके बाद ये अंक आना चाहिए, ये अंक आया इसके बाद ये अंक आना चाहिए, इस लाइन से अंक आना चाहिए, इस लाइन से ये जोड़ियाँ खुली है तो ये जोड़ियाँ इस लाइन से ही खुलना चाहिए। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 4 में से हो सकता है 1-2 बार आपका लाइन पास करा दे, आप जिस लाइन से देखें उसी लाइन से जोड़िया है, लेकिन ओवरऑल ये जो गेम चलता है लोडिंग के ऊपर चलता है। क्योंकि मटका जो भी चला रहा है वो आपको 1 रुपये का 10 रुपये देता है। आप 10 रुपये लगाओगे तो 95 रुपीज़, 90 रुपीज़, कहीं 10 का 10 भी है, 100 का भी रेट है, तो 10 रुपये के 100 रुपये भी मिलते हैं। तो आप ये पैसा वो कहाँ से देगा? उसमें उसको खुद को भी कमाना है और जितने भी एजेंट लोग हैं उन सबको पैसा देना है, उन सबको कमीशन भी देनी है। तो आप सोचो कि उनको पैसा कहाँ से देना है, कहाँ से देगा मटका वाला? उसके पास मतलब ये जीरो सम गेम समझिए। आपका पैसा किसी न किसी मतलब कोई ना कोई हारेगा तभी कोई जीतेगा, और उसमें भी एक आदमी का पैसा दूसरे आदमी के पास जाता है, कोई हारता है तो उसका पैसा दूसरे के पास जाता है, और उसमें भी जो मटका खिलाने वाले हैं वो अपना प्रॉफिट निकालते हैं। बीच में जितने भी एजेंट लोग होते हैं जो खाईबाज होते हैं, जो गेम ट्रांसफ़र करते हैं, तो उन सबको भी अपना कमीशन बंधा हुआ होता है। तो आप पाएंगे कि इसीलिए मतलब आपका जो भी लाइन है वो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? बिकॉज आदमी की जो साइकोलॉजी है, जो 10 में से 8 आदमी एक जैसा ही सोचता है, एक तरीके से ही लाइन देखता है। जो लाइन, जो अंकों की और जोड़ियों की लाइन आपको दिख रही है वो लाइन और जोड़ियाँ बहुत सारे और लोगों को भी दिख रही है। और मटका खेलते भी वही लोग हैं जिनको मटके की पूरी समझ है, जो लाइन देखना सही से जानते हैं। जो लाइन देखना सही से नहीं जानते वो खेलते नहीं है, वो बहुत कम खेलते हैं। 10-20 रुपये, 50 रुपये, 200-500 का कभी खेल लिए, 1-2 बार लॉस हो गया तो बैठ गए। लेकिन जो लोग लाइन देखना जानते हैं, जो अंकों की समझ है, जोड़ियों की समझ है, लाइन की समझ है, वो लोग रेगुलर प्ले करते हैं। भले ही 10, 20, 50, 100 जितने भी कैपिटल है उनके पास उतने ही कैपिटल से खेलते हों, लेकिन जो लोग लाइन देखते हैं वही लोग ज़्यादातर प्ले करते हैं। अब आप ये सोचो कि सारे लाइन देखने वाले ही प्ले करते हैं, जिनको या फिर जो यूट्यूबर्स हैं वो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं वो लाइन देख के ही डालते हैं वीडियो। तो आप सोचो कि सारे एक्सपर्ट लोग ही हैं तो किसका लाइन पास करेगा? किसकी अंक और किसकी जोड़ियाँ पास करेगा? वो उसका अंक और उसकी जोड़ियाँ पास करेगा जिसके अंक पे पैसा कम लगा होगा। पब्लिक ने जिसमें सबसे कम पैसा लगाया होगा उस अंक को खोलेगा, ताकि मटके वाले को भी प्रॉफिट हो सके और जो इसमें शामिल लोग हैं उनको भी प्रॉफिट हो सके। अब मैंने इन सब का तौर एक निकाला था कि मटके पे जो लोड है, कुछ इंडिकेटर्स मैंने बनाए थे, अंकों की सीरीज़ निकाली थी। उस सीरीज़ के थ्रू जो अंकों की लाइंस चलती हैं, मैंने उस लाइंस को निकाले थे। तो उस लाइंस के थ्रू मैंने लाइंस निकाल के बहुत सारी जोड़ियाँ भी मेरी पास हुई थी। बीच में मैं डाला था, लाइन चेक भी किया था। बहुत सारी जोड़ियाँ पास होती है, लेकिन रेगुलर पास नहीं होगी। हफ्ते में 6 दिन गेम चलता है, तो सोम से लेकर शनिवार तक तो आपको 3 से 4 जोड़ियाँ पास होने का चांस रहता है कि 3 जोड़ी या 4 जोड़ी पास हो जाए। कभी कभी 5 भी हो जाए पास, कभी कभी 6 के 6 पास हो जाती है।
तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हम अंकों की जो सीरीज़ है उसके लिए सबसे पहले हम चाहेंगे कि पहले उस सीरीज़ के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लें, आप समझ लें कि वो सीरीज़ है क्या, और उसके बाद हम फिर उससे बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने अंकों पे लोड के हिसाब से जोड़ियों की सीरीज़ बताई थी, और उस सीरीज़ में मैंने बात किया था कि जो अंक होती है, दो तरह के अंक होती है, जिसमें सम अंक और विषम अंक 2, 4, 6, 8, 0 ये सम अंक है, ठीक है। और ऐसे ही 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम अंक है। जोड़ियाँ और अंक सब इन्हीं अंकों से बनती है। अब दोस्तों चूँकि हम ये सम और विषम अंक दोनों के बारे में जानते हैं, मैक्सिमम लोग, सभी लोग जानते होंगे कि सम अंक विषम अंक, पर इनका भी आपस में रिलेशंस है। जैसे 1 2 से सटा हुआ है, 3 4 से सटा हुआ है, 5 6 से सटा हुआ है, 8 7 से, तो ये सटके हटके एक सटी हुई जोड़ियाँ भी होती है, और 1 से 4 हटा हुआ है, 1 से 8 हटा हुआ है, 0 सटा हुआ है, मतलब इनके आजू बाजू की, सपोज करो हमने इक्का आया तो इक्के के आसपास की जोड़ियाँ क्या होती है, एक घर पहले 0, एक घर बाद दूड़ी आया तो एक घर पहले का क्या है, इक्का, इसके बाद की अंक है 3। तो हर अंक का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशंस भी है, और इन रिलेशंस के साथ साथ इनका एक सीरीज चलता है। जैसे विषम अंकों की सीरीज चल रही है तो विषम अंक ही विषम अंक आता रहेगा, विषम अंकों की सीरीज चल रही है तो विषम अंक ही विषम अंक आता रहेगा। तो आपको विषम अंक ही खेलना है। सम अंक की सीरीज है तो सम अंक ही सम चलता रहेगा। अब कोई भी जोड़ी या सीरीज जो है, आप देखेंगे रेगुलर पास नहीं होती है, कोई भी जोड़ी और अंक सीरीज पास नहीं होती है रेगुलर। 2 दिन 3 दिन चलेगी, चौथे दिन चेंज हो जाएगी। सपोज करो इस सोमवार को जोड़ियाँ जो बनी है, 1 मिनट के लिए मैं चलता हूँ, देखता हूँ क्या है। आप ये सोमवार को चलेंगे तो इस मंडे को जोड़ी बनी है, दोस्तों इस मंडे को जोड़ियाँ बनी है कुछ इस तरह से बनी है। अब देखिए यहाँ पे इस मंडे को बना मंडे को 74 बनी है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, मंडे को 49 बनी है, मंडे को 49 की जोड़ी बनी है, ट्यूसडे को 74 बनी, ऐसे ही वेडनेसडे को 22 बनी, फिर थर्सडे को 93, फिर फ्राइडे को 92, फिर सैटरडे को आज 02 बनी है। तो ये जोड़ियाँ बनी कैसे है? इन जोड़ियों की आपस में कुछ ना कुछ रिलेशंस हैं, तो इन रिलेशंस को हम एक बार चल के समझेंगे। तो आइए एक बार हम नोटबुक में चलते हैं, इनके रिलेशंस को समझते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों एक बार नोटबुक में चलते हैं, समझते हैं कि क्या है। अब देखिए जोड़ियाँ क्या बनी है, 70, मंडे को बनी है 74, मंडे को बनी है 49, ट्यूसडे को बनी है 74, वेडनेसडे को 22, और थर्सडे को बनी है 93, और फ्राइडे को 92, और सैटरडे को बनी है 02। अब आप
देखिए गेस, इनका जो सही ट्रिक्स है, सही अंक को देखने का जो इसका सही तरीका है। अब 92, 74, 22, 93, 93, 92 और यहाँ 02। अब इनका टोटल डिफरेंस और टोटल निकालेंगे। देखिए 49 बनी तो 5 डिफरेंस का 9 4 13, 3 टोटल। यहाँ 7 डिफरेंस, 7 4 11, 7 7 14, 7 6 13, 8 6 14, 7 7 14, 7 डिफरेंस का 7 4 11 बनी। ऐसे ही 0 डिफरेंस का चौका आया, फिर यहाँ 4 डिफरेंस का दूरी आया। तो ये टोटल है दोस्तों, ये डिफरेंस है। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे 5 डिफरेंस की 9 4 13, 3 टोटल बनी। यहाँ पे बनी है 7, 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 बनेगी। 7 डिफरेंस का 11 बनी है। यहाँ पे क्या बनी है, यहाँ पे 0 डिफरेंस का 4 टोटल हुआ है। यहाँ पे क्या बनी है, 4 डिफरेंस का 9 3 12, 2 टोटल बनी है। यहाँ पे क्या बनी है, 3 डिफरेंस, 3 9 3 12, 9 2 11, टोटल 11, 1 टोटल बनी है। यहाँ पे क्या बनी है, 2 डिफरेंस का 2 टोटल बनी है। अब देखिए इसमें सीरीज क्या है, पकड़ना है। सपोज करो, देखो आप 7 के 7 दिन जोड़ियाँ पास नहीं कर सकते, 7 के 7 दिन आपका ओपन पास नहीं हो सकता। 2 दिन 3 दिन 4 दिन पास होगा, और कोई एक दिन ऐसा परफेक्ट जोड़ी बैठेगी। तो आपको रोज़ प्ले नहीं करना है, फर्स्ट हफ्ते में 2 या 3 दिन प्ले करना है। जोड़ियों का एक पैटर्न बनता है, एक सीरीज बनता है, जोड़ियों की एक सीरीज चलती है। इन सीरीज को जब आप समझोगे, पकड़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि परफेक्ट हफ्ते में कोई 2 दिन एक परफेक्ट अंक निकलता है, परफेक्ट जोड़ी भी निकलती है, या परफेक्ट डिफरेंस निकल जाता है। परफेक्ट ओपन, परफेक्ट क्लोज, परफेक्ट डिफरेंस और परफेक्ट टोटल निकलता है। लेकिन जिस दिन आपको पकड़ में आए उसी दिन प्ले करना है। और हो सकता है कि हफ्ते में जिस दिन प्ले करो उस दिन फेल हो जाए, तो अगले दिन फिर ट्राई करना है। पर सीरीज पकड़ना है कि सीरीज चल क्या रहा है। और जिस दिन आपने सीरीज चल गया, तो हफ्ते में जिस दिन आपने सीरीज को पकड़ लिया, जो नंबर की सीरीज चल रही है, उन सीरीज को कैच कर लिया, तो आपकी परफेक्ट सिंगल एक ही जोड़ी पास होगी, या सिंगल क्लोज, सिंगल ओपन ही पास होगा। आपको 10 अंक खेलने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल ओपन या उसका कट अंक, जैसे सपोज करो कट अंक आप समझते होंगे दोस्तों, कट अंक आप समझते होंगे, और मैं समझता हूँ। एक दोस्तों एक दूसरा पेज लेते हैं। कट अंक आप समझते होंगे, 1 का छक्का, 2 का सत्ता, 3 का अट्ठा, चौके का 9, 5 का 0, ये कट अंक है। मतलब 1 का 6, 2 का 7, 3 का 8, 4 का 9, 5 का 0, ये कट अंक होता है। मतलब इक्का के बदला 6 भी आ सकता है, चाहे वो डिफरेंस में, टोटल में, जोड़ी में, ओपन में हो, क्लोज में हो, डिफरेंस में हो, और टोटल में हो। टोटल, डिफरेंस, ओपन, क्लोज, किसी में इक्के के बदले छक्का भी आ सकता है, दूरी के बदले सत्ता भी आ सकता है, 3 के बदले अट्ठा, चौके के बदले 9 का, पंजे के बदले 0। डिपेंड करता है कि किस अंक पे लोड कैसा है। पब्लिक को भ्रमित करने के लिए कई बार इक्के के बदले छक्का डाल देगा, फिर वापस दूरी के बदले सत्ता डाल देगा, नहीं सत्ते के बदले दूरी डाल देगा। पब्लिक इसको कैच ना कर पाए, तो एक सीरीज चलाते हो, और कुछ अंक बंद भी कर देते हैं हफ्ते में। जैसे सपोज करो इस काफ़ी दिन से 0 पंजा बंद चल रहा था, आज खोला है उसने, तो लोग 0 पंजा खेलना जब छोड़ दिया होगा, आज बहुत कम लोगों ने 0 पंजा खेला होगा, तो उसने आज 0 ओपन कर दिया। और एक 0 ओपन करने के बाद माइंड, मतलब बाकी सब लोग फंस गए होंगे, क्योंकि बाकी जो लोग लोडिंग पे खेल रहे होंगे पकड़ के अंक, वो हफ्ते भर से कमा रहे होंगे, और आज वो फंस गए। आज अब वापस वो अपने जो अंक को छोड़ के 0 की तरफ दोबारा रिपीट खेले होंगे 0, या कुछ ऐसे अंक जैसे 135 680 की लाइनें होती हैं। कुछ लाइन भी ऐसी होती है जिस पर रेगुलर लोड रहता है, जैसे आप मेरे ख्याल से जानते होंगे, फिर भी एक बार मैं ध्यान दिलाता हूँ। 2479, ये ऐसा लाइन है जिस पे लोड रहता है। दूसरी लाइन है 1 3 5 और
680, ये जो दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइन पे लोड रहता है। कभी कभी 135 पे लोड है तो दूरी सत्ता चौका नौका पूरे हफ्ते में 2479 ही प्ले किया है उसने। अब 135-600 की लाइन को बिल्कुल होल्ड कर दिया उसने इस हफ्ते। मतलब जो लोग भी 135-680 की लाइन को खेल रहे होंगे, इस लाइन को आप देखे होंगे सब के सब बहुत लॉस में चले गए होंगे इस बार, क्योंकि इस सब पूरे हफ्ते में उसने 135-680 की लाइन खिलाया नहीं, खोला ही नहीं। एक 93 में 3 खोला है और आज 0 खोला है उसने। बाकी 2479 में पूरा हफ्ता निकाल दिया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि 135-670 पे लोड रहा होगा और इसलिए उसने 2479 को ही खोला है। तो अपने को हमेशा नंबर सीरीज का ध्यान रखना है। और नंबर सीरीज क्या चल रहा है, 2479 की लाइन चल रही है या 135 की लाइन चल रही है, या कई बार होता है मिक्स लाइनें चलती हैं। एक 2479 के साथ 135-680 की सीरीज मिक्स करके चलाता है। एक बार इसमें से खोला, एक बार इसमें से, फिर एक बार इसमें से, फिर एक बार इसमें से, फिर वापस एक बार इसमें से, फिर इसमें से, या पहले इसको ओपन कर दिया, क्लोज में डाल दिया। तो ये सीरीज चलती है। पकड़ना होता है कि आखिर सीरीज क्या चल रही है और लाइन से क्या अंक निकल रहा है, और इन सभी के कॉम्बिनेशन से आप परफेक्ट सिंगल अंक निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 2 अंक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम सीरीज को जानने से पहले एक बार इसको ज़रूर समझना, याद रखना है कि आखिर सीरीज चल क्या रहा है, वो चला क्या रहा है। तो वापस हम आते हैं दोस्तों इस पे, जो टोटल डिफरेंस और जो जोड़ियों की लाइन चल रही है उस पे हम एक बार और आते हैं और समझते हैं ये चला कैसे है पूरे हफ्ते में। आप देखेंगे कि ये 5 डिफरेंस चला। डिफरेंस दोस्तों चला यहाँ पे क्या, ये 5 डिफरेंस है, फिर 7 डिफरेंस, फिर 0 डिफरेंस, फिर अब देखिए इनका सीरीज़ देखिए, 5 से 2 भर के। 1 मिनट मैं बिठा लेता हूँ, थोड़ा जगह बनाता हूँ दोस्तों। आप देखेंगे 5 से 2 भर के 7 आया, ठीक है। 7 से 3 बढ़ के 0 आया, फिर 0 से 4 बढ़ के चौका आया। देखिए 2, फिर 3, फिर 4। अब देखिए 2, 3 के बाद 4 आने का चांस ज़्यादा रहता है। सीरीज चल रही है, ये नंबर की सीरीज चल रही है। पहले 2 से 1 बढ़ के 3, 3 से 1 बढ़ के 4, 2 से 1 बढ़ के 3, 3 से 1 बढ़ के 4। तो ये सीरीज चली। यहाँ पे 4 डिफरेंस की जोड़ी बननी थी, और यहाँ पे आप इस तरह से सिंगल क्लोज में तीरी, एक ही अंक था जो यहाँ पे पकड़ सकते थे और इसमें अच्छा पैसा कमा सकते थे। तो यहाँ पे आप हफ्ते में एक बार ये पकड़ बन गई। यहाँ पे एक बार आपने पकड़ के खेल लिया, ये सॉलिड पकड़ थी, सिंगल अंक तीरी। हफ्ते में 10 दिन की क्या ज़रूरत है खेलने की। मैं कह रहा हूँ हफ्ते में आप 2 दिन खेलो, 3 दिन खेलो या 1 दिन खेलो, लेकिन उस दिन आपका गेम पास होना चाहिए। और बाई चांस आपका गेम फेल हो गया तो आपने लॉस किया, मान लो 1000 रुपये का अंक खेला, 500 से कट में भी खेलना है, तिरी अट्ठा दोनों, तिरी और अट्ठे को आपने 500 से प्ले किया, सपोज करो 500 से प्ले किया, आपको टोटल गए 1000 रुपये। अभी 1000 रुपये आपको लगे हैं, सपोज करो एक दिन फेल हो गया गेम आया नहीं, पास हो गया। लेकिन जब भी अगले दिन सीरीज आपको पकड़ में आ गई, उस दिन तो पास होगा। उस दिन फिर आपको 500 से ही प्ले करना है। फिर गए 1000 रुपये, आपको पास हुआ तो 4500 रुपये मिले कम से कम, आपको फिर भी 3500 रुपये का फ़ायदा है। 2500 रुपये कम से कम मिला आपको, दोनों दिन का लॉस काट के। तो हफ्ते में 2 दिन ही प्ले करो, कोई ज़रूरी नहीं कि रोज़ प्ले करो। आप रोज़ प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ प्ले करोगे आपको नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, जो कैपिटल है सब लॉस में चले जाओगे आप, ठीक है। तो रोज़ नहीं प्ले करना है। सीरीज पकड़ना है कि डिफरेंस की सीरीज क्या चल रही है, टोटल की सीरीज क्या चल रही है, या फिर कई बार जोड़ियों की सीरीज चलती है। आप देखिए इसमें डिफरेंस की सीरीज क्या चलाया है इसने, यहाँ 3 फिर 1, यहाँ तो सीरीज में कॉम्बिनेशन नहीं, इससे 2 घट के, फिर इससे, अब देखो 1 का कट 6 होता है, टोटल जो है 1 का कट 6 होता है, 3 का कट 8 होता है। अब 3 से 2 कम करके इक्का आया, इक्के से 2 कम करके इक्का का छक्का, छक्के से 2 कम करके चौका आया। देखो 2-2 की सीरीज चल रही है। चौके से 2 कम करके
दूड़ी आया टोटल में। फिर दूड़ी से अब यहाँ पे देखो 3 दिन खेलने के बाद चौथा दिन चेंज कर देता है। कभी भी हमेशा ध्यान रखो, कोई भी ट्रिक 3 बार मैक्सिमम सीरीज चलाता है, चौथे टाइम में लोग पकड़ लेते हैं तो उसको फेल कर देता है, चौथे टाइम में फेल करता है। तो इसलिए जो है आप हमेशा तीसरा टाइम के बाद चौथा टाइम खेलना नहीं है, लगाना ही नहीं पैसा। हफ्ते में 1 बार या 2 बार आपको परफेक्ट में, या 3 बार भी कभी कभी परफेक्ट अंक पकड़ में आएगा, परफेक्ट टोटल, परफेक्ट डिफरेंस या परफेक्ट जोड़ी ही पकड़ में आ जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल क्या चल रही है, सीरीज यहाँ पे क्या चल रही है, इससे 2 बढ़ के, तो इससे 2 कम, माइनस के -2, इससे भी -2, इससे भी -2, ये 3 दिन तक पास किया लगातार। टोटल भी यहाँ पे डिफरेंस में देखिए 5 से 2 बढ़ के, 7 से 3 बढ़ के, एक यहाँ इंक्रीजिंग सीरीज चल रही है, एक अंक इंक्रीज होते जा रहा है। और यहाँ सेम के सेम, कोई इंक्रीजिंग कोई डिक्रीजिंग नहीं, सेम के सेम चला रहा है, 2 2 2 माइनस में। तो ये सीरीज से आपका परफेक्ट डिफरेंस, 7 डिफरेंस का 1 का, यहाँ 0 डिफरेंस का चौका, ये परफेक्ट जोड़ी ही पकड़ में आ जाती है कि 0 डिफरेंस का चौका। 4 टोटल क्या होती है भाई, 22 की जोड़ी होती है या 77 की जोड़ी होती है, ये 2 जोड़ी सिंगल पकड़ में आई। तो इस तरीके से आप नंबर की सीरीज पकड़ के कर सकते हो। अब जो आज जोड़ियाँ बनी हैं उस पर बात करते हैं। दोस्तों आज आप देखोगे तो आज जो सीरीज चली है, क्या चली, 93। आप देखोगे कि 93, इसको मिटाते हैं दोस्तों। आज चलिए है, सॉरी, यहाँ पे 22 बनी थी मंगलवार को जोड़ी, बुधवार को, सॉरी, बुधवार को क्या बनी थी, 22। सीरीज पकड़ना है कि कहाँ से कौन सी सीरीज स्टार्ट हो रहा है। गुरुवार को बनी थी 93, शुक्रवार को बनी थी 92, आज बनी 02। अब देखिए डिफरेंस, देखिए यहाँ पे 0 डिफरेंस है, यहाँ पे 0 और 5 एक ही अंक होता है। यहाँ पे क्या है, 4 डिफरेंस है, चौका 9 का एक ही अंक होता है, डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या है डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस आप देखेंगे तो 9 3 12, 3 डिफरेंस, 3 8 एक ही अंक होता है। अब देखिए सीरीज चल रहा है, 0 से 1 कम 4, 1 से 1 कम 3, तो अब अगले दिन क्या आना चाहिए, 1 कम, यहाँ 2 डिफरेंस का जोड़ बनना चाहिए, और 2 डिफरेंस की जोड़ी बनी है 02, दूड़ी सत्ता। तो क्लोज में अपने पास 2 ही अंक था, दूड़ी और सत्ता। ओपन 0 आने के बाद दूड़ी सत्ता 2 ही अंक था। आप इस तरीके से जोड़ी पकड़ सकते हैं और आपकी जोड़ियाँ और सिंगल पास हो सकती है। लेकिन हफ्ते में 2 या 3 बार, या कभी कभी 1 बार, मतलब आपको मंडे को जोड़ी क्या आ रही है और उससे पहले शनिवार की लाइन क्या चल रही है, तो इस तरीके से आप नंबर की सीरीज पकड़ते हो तो आपके लिए परफेक्ट सिंगल जोड़ी या सिंगल अंक पकड़ में आएगी और आपकी जोड़ियाँ पास होगी। आपको रोज़ रोज़ खेलने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ रोज़ टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ढंग से समझें, और उम्मीद है कि मैंने अभी तक जो भी बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा। नंबर सीरीज को, जोड़ियों की सीरीज को, टोटल और डिफरेंस की सीरीज को समझें और उससे परफेक्ट जोड़ियाँ निकालें, खुद निकालें, किसी के कहने पे ना जाए। और रोज़ मटका खेलने की ज़रूरत नहीं है, मटके को आप मटके की तरह खेलो और एक नॉर्मल टाइम पास के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए खेलो। इसमें मैक्सिमम लोग बर्बाद ही हैं, लॉस में ही हैं, इसमें कभी कोई प्रॉफिट में नहीं मैक्सिमम लोग प्रॉफिट में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि लोग इमोशन से खेलते हैं। इसमें इमोशन से नहीं प्ले करना है, इसमें आपको साइकोलॉजी इस्तेमाल करना है। जो साइकोलॉजिकली आदमी क्या होता है, इमोशन से भर के कुछ भी रिस्क लेके खेलने लगते हैं गलत तरीके से और अपना लॉस कर बैठते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। दूसरी, आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। जाते जाते मैं सोच रहा हूँ कि एक बता दूँ, मटके में पैसा लगाने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है कि जब भी आप मटका खेलते हो तो मटके में क्या होता है कि दोस्तों मटके में आपको मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
सपोज करो आप के पास 10,000 रुपये हैं और आप खेलना चाह रहे हो। तो दोस्तों आपकी कैपिटल सपोज करो 10,000 है। और आप क्या करते हो लालच में कि यार कोई अंक आपका फिक्स है, सपोज करो 1 का फिक्स निकला, आपने एक ही बार में 10,000 रुपये लगा दिए। अब आड़ या पार, या तो आएगा तो 10 का 1 लाख मिलेगा, नहीं तो 0। तो ये तरीका गलत है। कभी भी मेरा सजेशन है कि अंक जो होते हैं आपका, यदि कोई फिक्स अंक निकला तो 3 अंक से ज़्यादा ओपन या क्लोज में, या मैक्सिमम कभी हुआ तो 4 अंक, 3 से 4 अंक, इससे ज़्यादा नहीं प्ले करना चाहिए। 3 से 4 अंक, इससे ज़्यादा नहीं खेलना है। यदि आप 3 अंक 100 से खेलते हो तो आपकी 100 रुपये से खेलते हो तो आपका टोटल 300 रुपये लगा। आपका अंक यदि पास होता है तो आपको मिले 950। 950 में से माइनस 300 किया तो 650 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या है कि आप 3 अंक को 3 बार 100 रुपये से खेल सकते हो। 300 इंटू 3, टोटल 900 रुपये आपका गया। तीसरी बार में भी यदि पास होता है आपका 3 अंक तो भी आप 50 रुपये के प्रॉफिट में रहोगे। तो इस तरह से मनी को मैनेज करना है। आपका कैपिटल मात्र 3 बार में 900 रुपये लगा है। अब ये 10,000 रुपये है तो 10,000 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक ही बार में 10,000 रुपये नहीं लगाना है। यदि आपके पास 10,000 रुपये है तो आपको एक ही बार में 10,000 रुपये नहीं लगाना है। आपको क्या करना है दोस्तों, 10,000 को पहले 30% और लास्ट में 40% ऐसे लगाना है। 3 अंक आपने मान लो 1,000 से डाले, आपके गए 3,000। फिर से 1,000 से डाले, फिर से गए 3,000, टोटल हो गया 6,000। बचा कितना, 4,000। 4,000 बच गया। अब मान लो 2 बार आपका गेम फेल हो गया, एक बार फेल हो गया, दूसरी बार भी फेल हो गया, दूसरी बार। अब तीसरी बार आपको वापस 3 अंक पे पैसा बढ़ाना। जब 4,000 रुपये को डिवाइड करना 4 इंटू 3 तो आप पाएंगे 1250 रुपये। 1250 रुपये से खेलेंगे। आपका यदि अंक आता है तो आपका फिर भी तीसरी बार में भी अंक यदि आपका आता है तो फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। सोच लो, मतलब 9,500 प्लस 9 दूना 18, 4 20, लगभग 9 2 11, लगभग 12,000 रुपये आसपास आएगा। तो 2,000 फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। तो इसी तरीके से आपको प्ले करना है। मनी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपके पास जो कैपिटल है, सारा कैपिटल एक ही बार में नहीं लगाना है। रिस्क, आपका अंक आया तो आपको रिस्क उतना ही लेना है कि कैपिटल आपका बचा रहे। यदि अंक नहीं आया तो आपकी कैपिटल से मात्र 30% गया है। फिर दूसरी बार में भी आपका नहीं आया तो फिर 30% और गया। तीसरी बार में आपको पैसा ज़्यादा लगेगा। यदि आपकी गेसिंग परफेक्ट है, जैसे मैंने बताया कि हफ्ते में 2 ही दिन खेलो, आप 3 ही दिन खेलो, रोज़ रोज़ खेलने की ज़रूरत नहीं है। पहले अंक का जो पैटर्न है उसको बनने दो। आप सही पैटर्न बनने पे आप प्ले करोगे सही अंक, तो आपको मुश्किल से 2 या 3 अंक, 2 अंक ही निकलते हैं, 2 अंक ही खेलना है। क्लोज में
या जोड़ी निकलती है तो जोड़ी पे 10-10, 20-20 रुपये से जोड़ियाँ, या 50-100 रुपये से जोड़ियाँ डालो। 100 रुपये की जोड़ियाँ भी नहीं खेलना चाहिए, मेरे ख्याल से 50 रुपीज़ की जोड़ियाँ प्ले करना चाहिए। पचास की जोड़ियाँ खेल सकते हो आप। तो दोस्तों, मनी को मैनेज करना, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और सही डिसिप्लिन से पैटर्न अंक का जो सीरीज है उसको बनने दो। उसको समझो कि क्या सीरीज चला रहा है और किस तरह से अंक खोल रहा है, और उसके बाद आप जो 2 अंक निकलता है, या जो आपकी 2 अंक और मैक्सिमम 20 जोड़ी खेलना चाहिए। 2 अंक और 20 जोड़ियाँ, 2 अंक खेलना है और जोड़ी मैक्सिमम 20 जोड़ी। कितने से? 30 रुपीज़ या 50 रुपीज़, इतने ही से फिल करना है। कैपिटल को सही तरीके से मैनेज करो। सही मनी मैनेजमेंट के साथ यदि आप प्ले करते हो तो मटका आपको लॉस नहीं देके जाएगा। वो आपका अंक आपके अंक को खोलेगा ही खोलेगा। आज नहीं खोला, कल खोलेगा, परसों खोलेगा, लेकिन आपको अंक तभी खेलना है जब आपके हिसाब से सही पैटर्न बन रहा हो। बिना सही पैटर्न के आप अंक खेलोगे तो आपको लॉस उठाना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ कि कोई जल्दीबाजी नहीं है। चार्ट बनाओ, ढंग से चार्ट बना के अंकों की सीरीज़ को पकड़ो। कौन सी अंक की सीरीज चल रही है, कौन सा डिफरेंस, कौन सा टोटल चल रहा है, आप उसको यदि पकड़ते हो तो आप सारे चार्ट बना के रखो। उस चार्ट को पकड़ने के लिए बहुत सारे सीरीज बना के रखने होते हैं, और जिस दिन पकड़ में आएगा उस दिन ठोक दो। जिस दिन समझ में नहीं आया कोई ज़रूरत नहीं खेलने की। आपको देखना, आप इस तरह से करके आप प्रॉफिट में रहोगे। और मटका वाला भी क्या करेगा, मटका वाला ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि लोड पड़ते ही जिस अंक पे ज़्यादा लोड रहेगा वो खोलेगा नहीं। हमेशा ध्यान रखो, बहुत कम चांस होता है कि ज़्यादा अंक वाला कभी कभी पास भी हो जाता है। बीच में कोई बुकी यदि खा गया अंक को, आगे पास आउट नहीं किया, तो वो अंक आपका खुल जा सकता है। लेकिन अंक पे ज़्यादा लोड रहेगा तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो फेल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? जोड़ियों की सीरीज को समझने के लिए, अंक की सीरीज को समझने के लिए आप लोग एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके स्टडी कीजिए। देखिए, पहले लर्न करना है तभी जाके अर्निंग मिलेगी। यदि अर्निंग चाहिए तो लर्निंग करना पड़ेगा। दोस्तों, एक ट्रिक और दे देता हूँ। ट्रिक ये है, इस ट्रिक को आप हमेशा लिख के रख लो, ये आपके काम आ जा सकता है। ये आपके काम आ जा सकता है दोस्तों। और जोड़ी के टोटल और डिफरेंस में प्लस प्लस या माइनस माइनस आने के लिए जोड़ी का ओपन में 0 पंजा और इक्का छक्का आना चाहिए। कुछ जोड़ियों का टोटल डिफरेंस निकालोगे तो उसमें यदि टोटल डिफरेंस में मतलब सटी हुई जोड़ियाँ आएगी, यदि टोटल से डिफरेंस सटा हुआ है तो उसके लिए ओपन में 0 पंजा आना जरूरी होता है, या इक्का छक्का चौका नौका। और सॉरी, ये कॉम्बिनेशन कुछ अलग है, माफ़ करना। ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने अपने हिसाब से फार्मूला बना के रखा हुआ है ओपन फिक्स निकालने के लिए। तो मैं इस तरीके से इसको आजमा के कई बार खेल चुका हूँ, और अच्छा पैसा भी मैंने इस पर मतलब बनाया है कई बार, लेकिन मैंने छोड़ दिया क्योंकि अब मेरा ध्यान, मैं टोटल अपना टाइम अपना शेयर स्टॉक मार्केट में लगाता हूँ, क्योंकि इसमें फ्रॉडबाजी बहुत ज़्यादा है और पता नहीं चलता, लोड का पता नहीं चलता कि कई बार किस अंक पे क्या लोड है। तो कई बार होता है कि आप गलत, आपकी गेसिंग पास नहीं हुई, फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, ढंग का कोई ईमानदार बुकी भी नहीं मिलता, लोग पैसा खा जाते हैं, आपका अंक खुल जाएगा, पैसा ही नहीं देगा आपको। तो इसलिए मैंने ये सब बंद कर दिया। लेकिन हाँ, वीडियो में डालता रहता हूँ ताकि आपको इससे हेल्प मिले। ये वीडियो बताने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप किसी भी चीज़ की लत मत पालो। आप यानी यदि लत पाल लिया, एडिक्शन हो गए उसके, तो आप परेशान हो जाओगे, आप लॉस से कभी निकल नहीं पाओगे। तो आपको यदि अच्छा पैसा बनाना है तो आप पहले लर्न करो, अंकों की सीरीज़ को समझो, जोड़ियाँ अंक खुलते कैसे हैं, मार्केट चलता कैसे है, और मेहनत करके ढंग से अंक निकालो, तभी प्ले करो।
और अपनी कैपिटल का 30% से ज़्यादा एक बार में पैसा मत लगाओ। पूरी प्लानिंग, पूरी मनी मैनेजमेंट, मतलब हर तरीके से मनी को मैनेज करो, प्लान करो, स्टडी करो क्या अंक आ सकता है, क्या सीरीज चल रहा है उसमें क्या अंक आ सकता है, और इन पे आप ढंग से स्टडी करके काम करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन आप इमोशन में आके, भावना में आके कुछ भी गलत तरीके से खेल लोगे अंक ज़्यादा पैसा लगा के, तो आप लॉस में चले जाओगे, आप कभी लॉस से निकल नहीं पाओगे। तो मैंने ये वीडियो जस्ट लर्निंग पर्पज़ से बनाया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और भी आपको कुछ वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, मुझे कमेंट्स में, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। और दोस्तों इस पर लाइक आना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं इस पर अच्छे अच्छे कंटेंट डालता रहूँगा। और जो लोग भी मटका में पैसा लगाते हैं वो लोग मे भी शायद मेरी इस वीडियो से कुछ अंक, जोड़ियाँ, टोटल डिफरेंस, इनके आधार पे अपना परफेक्ट अंक निकाल के और अपना कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में लिखिए यदि कुछ अच्छा लगता है तो मैं आगे से और अच्छा वीडियो बनाऊँगा। थैंक्स।